तो आज का डीप डाइव हमें लेकर चल रहा है 26 नवंबर 2025। जगह है वॉशिंगटन डीसी। थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले की शाम। बिल्कुल। लेकिन शहर में छुट्टियों जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपराध आपातकाल घोषित किया हुआ है। हाँ, मतलब सड़कों पर सैनिक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, माहौल पहले से ही बहुत तनावपूर्ण है। और इसी तनाव के बीच व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी घटना होती है जो सब कुछ बदल देती है। वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर घात लगाकर गोलियां चलाई जाती हैं। तो आज का हमारा मिशन स्रोतों के आधार पर यही समझना है कि कैसे ये एक अकेली घटना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आप्रवासन नीति की दिशा हमेशा के लिए बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और हमलावर की पहचान होती है, 29 साल का रहमानुल्लाह लकनवाल। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लकनवाल कोई आम अपराधी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अफगान नागरिक था जो बाइडेन प्रशासन के ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका आया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने कंधार में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ 10 साल काम किया था। 10 साल? वो एक सहयोगी था। एग्जैक्टली, एक सहयोगी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक व्यक्ति जिसे अमेरिका का सहयोगी माना जाता था, वो अमेरिकी सैनिकों पर ही गोलियां चला रहा था। तो सवाल उठता है कि वेटिंग प्रोसेस में कोई चूक हुई थी? मतलब ऐसा कैसे हुआ? सवाल तो यही है, लेकिन इसमें एक और परत है जो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। अच्छा। जो बात हैरान करती है वो ये है कि लकनवाल को शरण असाइलम अप्रैल 2025 में मिला था। अप्रैल 2025? हाँ, ट्रंप प्रशासन के ही शुरुआती महीनों में। तो एक तरफ प्रशासन उसे शरण देता है और कुछ ही महीनों बाद वो उसी प्रशासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। ये अमेरिका आने के बाद रेडिकलाइजेशन का एक क्लासिक केस लगता है। ये तो वाकई समझ से बाहर है। इस घटना को सही से समझने के लिए क्या उस समय पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? राजनीतिक माहौल कैसा था? बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये हमला एक वैक्यूम में नहीं हुआ था। स्रोतों के मुताबिक हमले से कुछ ही महीने पहले 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ा सांकेतिक बदलाव किया था। उन्होंने रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर युद्ध विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया था। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले का नाम है। सिर्फ नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये एक सोच का बदलाव था। अच्छा। नए सचिव पीट हिग्सेथ का लक्ष्य योद्धा तैयार करना था, ना कि सिर्फ शांति सैनिक। तो ये हमला इस नए युद्ध विभाग के लिए पहली बड़ी घरेलू परीक्षा थी। और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने सवाल नहीं उठाए, बल्कि अपनी ताकत को और दोगुना कर दिया। तो एक आक्रामक मानसिकता पहले से ही तैयार थी और इस हमले ने उसे बस एक वजह दे दी। तो फिर इसके तत्काल परिणाम क्या हुए? परिणाम बहुत तेज और बहुत कठोर थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे तुरंत आतंकवादी कृत्य घोषित कर दिया और इसके आधार पर 2 बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। क्या थे वो? पहला, अफगानिस्तान से आने वाले नागरिकों के लिए सभी तरह के आप्रवासन पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। हमेशा के लिए? और दूसरा और भी बड़ा था। 2021 के बाद अफगानिस्तान से अमेरिका आए हर एक विदेशी की फाइलों की रिट्रोएक्टिव रिव्यू का आदेश दिया गया। मतलब हजारों लोगों की जिंदगियों को फिर से जांच के दायरे में लाना, जिन्होंने अमेरिका की मदद की थी। बिल्कुल। तो एक तरह से ये हमला प्रशासन के लिए बहुत सुविधाजनक समय पे हुआ, आप कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस हमले ने प्रशासन को वो राजनीतिक कवर दे दिया जिसकी उसे शायद तलाश थी। कैसे? याद है, डीसी में जो सैन्य उपस्थिति थी, उससे हमले से कुछ ही दिन पहले एक संघीय न्यायाधीश ने अवैध ठहराया था। हाँ, सही कहा। लेकिन अब जमीन पर खून था। इस एक घटना ने उस अवैध तैनाती को न सिर्फ सही ठहराया, बल्कि राजधानी के स्थायी सैन्यकरण को नॉर्मल बना दिया। तो इसका सार ये है कि ये सिर्फ एक गोलीबारी की घटना नहीं थी, ये कैटलिस्ट थी। सही। इसने पहले से चल रही चीजों जैसे राजधानी का सैनिकरण, कठोर आप्रवासन नीतियां और एक आक्रामक संघीय सुरक्षा मुद्रा को बस रॉकेट की रफ्तार दी थी। बिल्कुल सही। और अंत में ये हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कभी साझेदार था वो दुश्मन बन गया। तो भविष्य के लिए एक जरूरी सवाल ये खड़ा होता है, जब सहयोगी और विरोधी के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाए तो कोई भी सुरक्षा प्रणाली असली खतरे को परिभाषित और पहचानेगी कैसे?